सारे जैम सी मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक वीडियो के माध्यम राही थोड़ा हर एक सारे सामने आने लिए परमेश्वर ने मैंने एक मौका होर बख्शिया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हैं। और लास्ट टाइम जो असी परमेश्वर के कलाम के देखा कि असी कहावतां कहावतां बारे असी सुने, कहावतां बारे असी पढ़े, असी समझे, असी थोड़ा विचार वगैरह किया। और अज असी परमेश्वर के कलाम के असी सीखण जा रहे हैं। जिस किताब बारे असी सीखण जा रहे हैं वो नाम है उपदेश की पोथी, जिन्होंने असी इंग्लिश में एक्लेसियास्टिस कहते हैं। तो ये जो किताब है वो भी सुलेमान द्वारा ही लिखा गया एक किताब है। ये भी एक यानी कि ये भी प्रोवर्ब्स ही कह दो, क्योंकि ज़्यादातर जो किताबें जो लिखे हैं वो सारियाँ ही कहावतें हैं, यानी कि पोएम्स ज़्यादातर लिखे हैं। तो फिर ये भी एक प्रकार की है पोएम ही है एक जो किताब है। तो आप अगर इंट्रोडक्शन हो जाइए एक्लेसियास्टिस की, अगर इंट्रोडक्शन हो जाइए तो वो पहले इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा कहना पढ़ना चाहता थोड़े सामने, फिर उसके बाद असी वो गल करांगे। तो लिखा है कि देयर आर 2 lines ऑफ एविडेंस that point to Solomon as the author of Ecclesiastes. For the external evidence, the Jewish tradition attributes the book of Solomon. Internally, a number of lines of evidence shows that Solomon was surely the author. First, the author identifies himself as the son of God, son of David, king in Jerusalem. तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स वा उन्होंने ये विचार है कि जो उपदेश की पोथी है जो एक्लेसियास्टिस है वो किसी और द्वारा लिखा गया है। पर अगर आप उपदेश की पोथी और सुलेमान की हिस्ट्री अगर चंगी तरह पढ़ांगे, सुलेमान की पूरी बायोग्राफी पढ़ांगे, वो जन्म तो लैके और मौत तक दी पूरी कहानी अगर डिटेल के चंगी तरह पढ़ांगे और बाइबल के लिखे उपदेश की पोथी चंगी तरह पढ़ांगे तो सानू पता लगेगा कि जो किताब है सुलेमान द्वारा लिखा गया है। क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स ये क्लेम है कि ये सुलेमान द्वारा ही लिखा गया नहीं है, कई के विचार है, पर जो ज़्यादातर लोगों का यही विचार है, यही है ओके ये मानते हैं कि जो उपदेश की पोथी है वो सुलेमान द्वारा ही लिखा गया किताब है। अगर असं थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन वाल चाहिए तो इतने मैं थोड़े कुछ लाइना जो जरूरी करना है, जो मैं थोड़े सामने पढ़ना चाहना है, जो सू हर एक जानने की जरूरत है क्यों जो उपदेश की पोथी लिखा गया, उस उपदेश की पोथी में क्या है, किस चीज़ पर लिखा गया है, वो सू जानने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा पढ़ना चाहना है, लिखा है कि दैन रेफरेंस इन द बुक टू द ऑथर्स अनरिवील्ड wisdom, extreme wealth, opportunity for pleasure, and extensive building activities. All suggest follows Solomon as the author. There is simply no other descendants of David who measured up in these descriptions. आप जानते अगर बहुत से प्रचार के आप सुनते हैं और बाइबल के पढ़ते हैं कि जो दाऊद का पुत्र जो सुलेमान से वो टाइम के जो समा जो एकदम आशीष भरिया समा से, यानी कि वो समय के किसी प्रकार युद्ध नहीं से, किसी प्रकार की कोई भी कोई ग्रेट वार नहीं होया जिस प्रकार दाऊद के टाइम के होया या शाऊल के टाइम के जिस प्रकार युद्ध चलते थे, उस प्रकार का कोई भी युद्ध या कोई भी ग्रेट वार सुलेमान के टाइम के नहीं होया। और सुलेमान के टाइम के जब वो राज करना शुरू किया, जिस टाइम तो राज करने तो लैके जब तक नहीं मरता तब तक वो राज जो शांति में तब तक वो राज जो खुशहाली में और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार के युद्ध लड़ना नहीं पाया। हालांकि वो कोल बहुत कुछ सीगा, हालांकि वो बहुत सारा पैसा सीगा, सेना की कोई कमी नहीं सी, वो हथियारों की कोई कमी नहीं सी, पर वो टाइम के उन्हें युद्ध करना नहीं पाया। और आप इतने पढ़िया ही है कि जो सुलेमान के टाइम के जो परमेश्वर ने जो दाऊद नाल जो दाऊद ने परमेश्वर नाल जो वायदा किया कि वो मंदिर बनाऊंगा, वो जो वादा किया वो सुलेमान द्वारा ही पूरा किया परमेश्वर ने। क्योंकि
आप जान जिस प्रकार से पहले भी मेरे ख्याल पहले भी असी दसिया है कि सुलेम जो दाऊद का जो हाथ सीगा उपर खून दे नाल रंगे हुए थे। इस करके परमेश्वर की यह दाऊद के राही बनवाना नहीं चाहता सी, पर यह दाऊद की इच्छा सी कि वह परमेश्वर के एक मंदिर बनाए। तो इसलिए परमेश्वर ने दाऊद ने कहा कि तू नहीं बल्कि तेरा पुत्र जो तेरे तो बाद आएगा वो की है मेरे लिए एक मंदिर बनवाएगा। तो वही गल आपां इत्थे इक्लेसियास्टिस विच या उपदेश की पोथी विच आपां पढ़दे आ, इत्थे लिखिया है कि फॉर प्लेजर एंड एक्सटेंसिव बिल्डिंग एक्टिविटीज़, यानी कि आपां दी अगर असीं इक्लेसियास्टिस 2:4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 2:3 ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ओवरऑल पे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सुलेमान के टाइम के परमेश्वर ने की किया, सुलेमान के राही मंदिर को खड़ा किया। और आप अगर सुलेमान के बारे अगर जानिए, इस किताब के बारे थोड़ा जानिए, इतने लिखिए जो कुछ गल्लां हैं जो इस किताब के मैंशन किया है, वही गल्लां हैं मैं थोड़ा दस्या है कि एक्सट्रीम वेल्थ, अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेजर एंड एक्सटेंसिव बिल्डिंग एक्टिविटीज और सजेस्ट सोलोमन इन द एज द ऑथर। There is simply no other descendants of David who measured up in this description। यानी कि इस किताब के विच सुलेमान ने जो कुछ लिखा, जो कुछ किया, उन्हें परमेश्वर लिए मंदिर बनाया। और बाद विच जदों उसने जो गलती की थी, जिस गलती जो उन्हें मिस्र दे विचों बहुत सारियां कुड़ियां लेके आया, बहुत सारियां जो स्त्रियां लेके आके अपने देश में बसा लिया। तो उन्हें रह गया जो वो परमेश्वर के बंदे की तो या परमेश्वर हाजिरी तो दूर हो गया। और जो वो फिजिकल प्रेशर सीगा, वो जो फिजिकल कामना सी वो वधन करके वो परमेश्वर के हाजिरी विचों दूर हो गया। इस करके ही वो जो संतां की लिस्ट में नहीं आ सकिया। तो इस करके इस किताब के लिखा है कि अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेजर्स। आप जान देखे एक किंग होवे तो वो किस प्रकार का होएगा, चंगा किंग, चंगा राजा भी होता है, माड़ा राजा भी होता है। तो जिस टाइम सुलेमान सीगा उन्हें इस गलती करके वो जो प्लेजर सीगा, जो फिजिकल प्लेजर सीगा वो ज़्यादा बढ़ गया, जिस करके वो परमेश्वर के हजूरों दूर हो गया, परमेश्वर के हजूरों बहुत ज़्यादा दूर हो गया सीगा। और उन्होंने बारे ऐसी गल नहीं करांगे, पर इस किताब के फ्रेज किया गया है कि कुछ इस प्रकार की गल्लां हैं जो उन्हें परमेश्वर ने कीतियां भी गल्लां हैं, जो परमेश्वर ने वधिया काम भी किया, परमेश्वर ने मंदिर बनाया। और उस मंदिर के उन्हें जो म्यूजिशियंस रखे वर्शिपर्स रखा सी। और नाल दे नाल ही उन्हें जो गलतियां की जो परमेश्वर की निगाह में पाप सी, जो दूसरे देशों तो पराए देशों तो किया उन्हें स्त्रियां ब्याह करके लेके आया, वो की है परमेश्वर के नज़र में बहुत बड़ी गलती उन्हें जो की है। और अगर असी वो डेट वगैरह और टाइटल वगैरह देखिए तो एक अकॉर्डिंग रहे स्कॉलर्स एक मेजरमेंट है, स्कॉलर्स एक अंदाज़ा है कि जो ये किताब BC 931 ये जो किताब लिखा गया है, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने मैजरमेंट में ये लिखा है कि जो ये किताब है 931 BC में लिखा गया है। और द टाइटल ऑफ बुक, इस किताब का जो मेन जो गल है जो साढ़े सामने दर्शाया गया है, जो मैं थोड़े पढ़ना चाहता हूँ, तो लिखा था नेम एक्लेसियास्टिस stems from the title given in the Greek translation, the Septuagint Greek term ecclesiastes means assembly। तो जो नाम है किताब का नाम है उपदेश की पोथी, जो एक्लेसियास्टिस है, ये जो नाम ग्रीक भाषा एक्लेसियास्टिक के विचों आया गया है। तो जो एक्लेसियास्टिस विचों जो ये नाम आया, जिसका नाम है, जिसका मीनिंग है असेंबली, यानी कि असेंबली मीन्स सभा, सभा मीन्स चर्च। तो ये जो किताब है, इस किताब का नाम ग्रीक लैंग्वेज विचों आया है। और एक होर भाषा है जो जिसों ये नाम जो ड्राइव होया है कि वो लिखा है एक्लेशिया, एक्लेशिया मीन्स चर्च। तो आप
होर भी किताबों में की है इकलेसिया बारे पढ़ते हैं और रेवल्यूशन में भी की है इकलेसिया बारे हैगा है। तो जो वर्ड हैगा आ ਹੀਬਰੂ वर्ड इकलेसिया विचों भी आया और ग्रीक सैप्टवेंशन विचों इकलेसियस विचों ये जो नाम है ड्राइव होया जिसका अर्थ है असैम्बली और चर्च यानी कि जिन्होंने असीं कलीसिया कहते हैं। तो ये जो नाम है इस किताब का नाम इस प्रकार जो ड्राइव किया गया है। और अगर असीं थीम एंड परपस देखिए तो ये कुछ अजिहे गल्लां बारे जो मेन फोकस किया गया है वो है कि परमेश्वर की जो उपासना वो आप अगर देखिए तो उपदेश के पोथी 12 अध्याय के 13वां आयत वो आप देखते हैं इतने लिखा है लिखा है कि हुण असीं सारे बचनां दा सार सुनिए परमेश्वर को डर अते ओदियां आग्या नूं मन क्यों जो इंसान दा इहो ऋण है। तो लास्ट में जो सुलेमान ने ये लिखा है कि परमेश्वर की आग्या न मनना परमेश्वर के हुक्मां न मनना है परमेश्वर दियां विधियां न मन के उत्ते चलण लई सुलेमान ने ये सानू सिक्ख्या दिता है। सुलेमान ये इस वचन द्वारा ये सानू कहना चाहता है कि असीं करें परमेश्वर के हुक्मां नूं चलना है। अगर असीं हुण भी अगर असीं साडे राह है वो होर पासे है तो असीं कर रहे हैं परमेश्वर मुड़ना है और परमेश्वर की आज्ञा न मन के अगर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस थीम एंड परपस विच इस किताब का थीम और परपस जो है यही है कि असीं करिए परमेश्वर की आज्ञा न मनना है परमेश्वर की हुक्मां वल जाना है। अगर असीं बुराई दे विच है फिर भी की करना है असीं उस बुराई से करना है दूर होके परमेश्वर वल मुड़ना है। इस प्रकार नहीं जिस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर की निगाह में गलतियां की उस प्रकार नहीं बल्कि असी करना है परमेश्वर के वल होर अगे बढ़ने की कोशिश करना है। जो असी बुराइयां की उन्हें छड्ड के की करिए परमेश्वर वल होर अगे बढ़िए और परमेश्वर वालों असी की आशीष प्राप्त करना है। तो ये जो मेन कीवर्ड है इस किताब का वह है वैनिटी। और जो कीवर्ड्स मैं पहले दसिया सीगा कि इकलेसिया 12:13। तो ये जो पर्पस है जो मेन प्रिंसिपल है कि लाइफ अपार्ट फ्रॉम गॉड इज फ्यूटिलिटी यानी कि पर जो जिंदगी है जो सानू परमेश्वर ने दी है वो परमेश्वर तो पार नहीं दे सकता। परमेश्वर विषय ऐसी करिए रहना है क्योंकि जिंदगी जो है परमेश्वर ही सानू दिता है और असी अपनी हिम्मत विच की कुछ कर नहीं सकते। तो इस करके इसी करना है परमेश्वर वाल होर अगे बढ़ने की कोशिश करना है। मेरे इस किताब राही मेन जो थोड़ा दसना चाहता है कि असी की करिए सुलेमान वर्गे ना बनीए बल्कि उस तो उल्ट असी परमेश्वर वाल ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करना है। मैं अस जानते कि अगर असी पुराने नियम के भी आप पढ़िए तो कि सुलेमान की परमेश्वर के नाल प्यारा सीगा परमेश्वर के नाल रहंदा सीगा और बहुत ही ज्ञानी सीगा। दुनिया के उस तो वड्डा ज्ञानी और कोई नहीं सी पर ਉਹਦੀ एक मूर्खता कारण की होया वो परमेश्वर दूर हो गया। तो असी की करना है असी ਉਹਦੇ वांगू मूर्ख नहीं बनना है भावें इन्ने असी ਉਹਦੇ वांगू इन्ने बुद्धिमान नहीं हाँ या असी इन्ने समझदार नहीं हाँ पर कि असी परमेश्वर तो की करना असी अपनी गलतियां की करिए मन के हर रोज़ की करिए सही तरीके अपने आप चलने की कोशिश करना है ਤਾਂ जो परमेश्वर की करे अपने रहमत न कृपा ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ प्रकट करना। और इस किताब राही मैं यही गल ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहना हाँ कि इस किताब अगर असी पढ़ांगे ये नहीं अगर असी कहावत से पढ़ाएंगे तो कहावत की है सानू बुद्धि समझ इस प्रकार मैं पहला भी कह सका उपदेश की पोथी में असी ये सब कुछ देख सकते कि परमेश्वर के भैन मनना है परमेश्वर विधियां मनना है और परमेश्वर चलने की असी कोशिश करना है। पर सुलेमान ने लिखा है पर वो किया परमेश्वर तो भटक गया और असी किया उस प्रकार नहीं बनना असी परमेश्वर में होर अगे बढ़ना है और अगे चलने की असी कोशिश करना है। तो इन्होंने वचन रहे परमेश्वर सब आशीष देवे बरकत देवे।